यदि आप अपने आप को पुत्र मानते हैं तो एक श्रेष्ठ पुत्र का क्या धर्म है जानना है तो कथा की शरण में आइए। यदि एक श्रेष्ठ भाई को कैसा होना चाहिए जानना है तो मानस की शरण में आइए। है एक श्रेष्ठ मित्र को कैसा होना चाहिए जानना है तो मानस की शरण में आइए। और छोड़िए, एक श्रेष्ठ शत्रु को कैसा होना चाहिए यदि जानना है तो मानस की शरण में आइए। आपको एक कथा सुनाऊं। युद्ध में एक दिन भगवान राम ने ऐसा बाण चलाया कि रावण के जितने आयुध थे सारे के सारे आयुध कट गए। रावण को बाण लगा, रावण मूर्छित हो गया। भगवान अपने रथ के साथ रावण के रथ के पास गए। रावण की मूर्छा गई, रावण धरा पर गिरा हुआ था। रावण समझ गया कि मैं तो निहत्था हो गया हूं, अब राम आज ही मुझे समाप्त कर देंगे। भगवान ने रावण से कहा, दशानन आप बहुत थक गए हैं, आप देखिए ना कितने थके हुए लग रहे हैं। ये आवश्यक नहीं है कि युद्ध का निर्णय आज ही निकले। आप जाइए अपने घर, जाकर थोड़ा विश्राम करिए, कल आइएगा और कल युद्ध फिर से किया जाएगा। भगवान मारे नहीं रावण को। रावण का जो सारथी था रावण को उठाकर रथ में बिठाया, लंका ले गया। और आपको बताऊं, लंका जाने के बाद आज पहली बार रावण की आंखों में आंसू आया। कक्ष के भीतर जाकर रावण रोने लगा। मंदोदरी आई, मंदोदरी ने कहा, मेरे पति के नेत्र में आंसू? आज तक आप प्रभु मैंने कभी रोते नहीं देखा, क्या हो गया नाथ? रावण ने कहा, मंदोदरी आज राम के स्वभाव ने मुझे रुला दिया। मैं राम का शत्रु हूं और देखो राम कितने महान हैं, उनको अपने शत्रु के भी विश्राम की चिंता रहती है। उन्होंने मुझे मारा नहीं और विश्राम करने के लिए घर भेज दिया। राम श्रेष्ठ शत्रु भी निकल गए, आज मुझे पता चल गया। ये किसने बताया? राम कथा। मनुष्य जीवन की आचार संहिता है, मानव के जीवन की आचार संहिता का नाम है श्री रामचरितमानस। हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण। छोटे छोटे व्यवहार। एक आदमी, दो मित्र थे, आपको एक कथा सुनाऊं। दो मित्र थे, एक कथा का प्रेमी था, दूसरा बिल्कुल कथा न सुनने वाला। स्वभाव से दोनों विपरीत, लेकिन दोनों में बहुत बनती थी। एक बार जो कथा प्रेमी था वो अपने मित्र को बरबस कथा में लेकर गया, लेकिन कथा में जाकर भी मित्र ने कथा न सुनी। एक दिन जो मित्र कथा न सुनता था वो अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल जा रहा था और पहुंच गया रेलवे स्टेशन पर। कहां? पथरिया। पथरिया रेलवे स्टेशन है ना? हाँ। सही बोल दिए हो। पहुंचा रेलवे स्टेशन, 1 मिनट का ट्रेन का स्टॉपेज था, साथ में 4-5 सूटकेस थे। ट्रेन आई, वो पहले सूटकेस चढ़ाया, फिर अपने चढ़ा, तब तक ट्रेन खुल गई। जाना है ससुराल, पत्नी छूट गई पथरिया स्टेशन पे, अपने पहुंच गया ससुराल। अब उसके बाद सोचिए क्या क्या हुआ होगा। यदि आप पत्नी को लेकर जाएं और आप गाड़ी में बैठ जाएं, पत्नी स्टेशन में छूट जाए तो फिर तो भगवान मालिक है, काका हुआ होगा। वो तो जिसका छूटेगा वही जानेगा। खैर जो कुछ भी हुआ, आया वापस, उदास बैठा था अपने मित्र के पास। मित्र ने पूछा क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, ऐसी ऐसी घटना घट गई,
पत्नी छूट गई, स्टेशन पे मैं बैठ गया ट्रेन में, ट्रेन चल पड़ी। उसका मित्र बहुत जोर से हंसा, बोला मैं कहता था ना कथा सुना करो, कथा सुनते तो ये अपराध ना होता। उसने कहा कथा से इसका क्या लेना देना? मित्र ने कहा प्यारे, कथा में यह भी बताया गया है कि कहीं जाना चाहिए तो पहले पत्नी को बिठाना चाहिए, उसके बाद अपने बैठना चाहिए, उतरते समय पहले पत्नी को उतारना चाहिए, उसके बाद अपने उतरना चाहिए। राम जी रथ में बैठे, नाव में तो पहले कौन बैठा? सीता मैया। और उतरते समय पहले कौन उतरा? उतरी ठाढ़ भय सुरसरी रेता। कौन? सिय राम गुह लखन समेता। व्यवहार है यात्रा में पहले हमारा जो पोष्य वर्ग है उनको गाड़ी में चढ़ाया जाए, उतरते समय उनको उतारा जाए। कहा जाए तो मनुष्य के जीवन के व्यवहार की आचार्य संहिता का नाम है श्री रामचरितमानस। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना की और बाबा ने श्री रामचरितमानस में 7 कांड लिखे। बालकांड, श्री अयोध्या कांड, श्री अरण्य कांड, श्री किष्किंधा कांड, श्री सुंदर कांड, श्रीलंका कांड और श्री उत्तर कांड। बाल कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोक लिखे। यहां पर ऐसा लगता है कि मानो 7 कांड के लिए बाबा ने एक एक श्लोक समर्पित कर दिया हो, इसलिए 7 श्लोक लिखे हैं। सबसे पहले श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही साथ सरस्वती मैया और गणपति भगवान को वंदन किया। बाबा कहते हैं वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंद सामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। देखिए श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्ण शब्द से। क्या कहते हैं? वर्णानाम अर्थ संघानाम। और कथा कहां पूरी भई? ते संसार पतंग घोर किरणे दहयन्ति नो मानवा। ये उत्तर कांड के अंतिम श्लोक की अंतिम पंक्ति है। गोस्वामी जी कथा प्रारंभ करते हैं वर्ण शब्द से और विश्राम करते हैं श्री रामचरितमानस को मानव शब्द से। अकारण नहीं किया। यहां संत महापुरुष कहते हैं वर्ण से प्रारंभ करके और मानव शब्द पर कथा को पूर्ण करने का गोस्वामी तुलसीदास जी का केवल और केवल एक उद्देश्य है। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं वर्ण कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सेवक हो, शूद्र हो, वर्ण कोई भी हो, जब तक वो श्री रामचरितमानस को पढ़ के सुनकर समझकर और उनके तथ्यों को, उसके मूल्यों को अपने जीवन में धारण नहीं करता है, तब तक वो मानव कहलाने का अधिकारी नहीं बन सकता। वर्ण कोई भी हो, यदि रामचरितमानस मानस में उतर गया, रामचरितमानस कहां उतर गया? मानस यानी मन। बाबा कहते असमानस मानस चह चाखी। ये मानस मानस में उतरना चाहिए। मानस यानी मन में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं वर्ण कोई भी हो जाए, यदि मानस को पढ़कर मानस में मानस का रहस्य न उतरा
तो वो कोई भी वर्ण क्यों ना हो, वो मानव कहलाने का अधिकारी नहीं है। मानव कौन? एक श्लोक आप भी पढ़े होंगे, कहां का श्लोक है मुझे पता नहीं, शायद सुभाषित का है कि कहां का है। कहते हैं एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भूरि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कहते एषाम न विद्या है, न तपो न दानम, न तप है न दान है, न ज्ञान है न गुण है न शील है न धर्म है। जिस मनुष्य के पास ये कुछ भी नहीं है वो कैसा है? ते मर्त्यलोके भूरि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो मनुष्य जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न धर्म है, न ज्ञान है, न गुण है, कुछ भी नहीं है, वो मनुष्य इस पृथ्वी पर भार के समान है, भूरि भार भूता। और कैसा है? मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो मनुष्य के रूप में पशु है। कोई अंतर है नहीं। अंतर का है केवल दो, उसके खोपड़ी के पर सींग नहीं लगा है और उसके पीछे कोई पूंछ नहीं निकली है, बस। इसके अलावा तीसरा कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं मानस को पढ़कर मानस में उतारिए, तब आपका वर्ण कोई भी हो, तब जाकर आप मानव कहलाने के अधिकारी होंगे। बाबा ने एक ही श्लोक में सरस्वती मैया और गणपति भगवान दोनों की वंदना की। क्यों? आप दोनों मेरे पर मिलकर कृपा करिए। सरस्वती मैया बोलने की कला देती हैं, गणपति भगवान विवेक देते हैं। क्या बोलना है ये सरस्वती जी बोलने की कला देंगी, और कैसे बोलना है, क्या क्या बोलना है, ये विवेक, ये बुद्धि गणपति भगवान देंगे। अस्तु एक साथ गोस्वामी जी ने दोनों की वंदना की। दूसरे श्लोक में भूत भावन भगवान शंकर और मां पार्वती जी को वंदन करते हैं। बाबा कहते हैं भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमेश्वरम्। भवानी शंकरौ वंदे, भवानी यानी पार्वती जी, और शंकरौ यानी उभौ, दोनों, पार्वती जी और शंकर जी दोनों को गोस्वामी तुलसीदास जी वंदन करते हैं। क्यों? पार्वती जी श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। देखिए आज पहला दिन है, आपसे एक निवेदन करूं, हम लोग कई जगह कथा गाते हैं। अभी परसों कथा बिरामली उत्तर प्रदेश देवरिया में, जहां 10,000 के आसपास लोग थे। उस कथा के पहले हम लोग सालासर बालाजी में कथा गा रहे थे। वहां कितने लोग रहते थे? 35 से 40, बहुत हो गए। तो वो एक पारिवारिक कथा थी। नेपाल में भैया लोग रहते हैं, नेपाल और दिल्ली में, तो उनके परिवार के लोग आए थे। सालासर बालाजी हनुमान जी में एक भवन उन्होंने लिया था, वहीं रुकना था, वहीं नीचे कथा गानी थी। अब आप बताओ, कहां 35 लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं, कहां 10,000 लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं। अब कैसे मैनेज करना है, अब आप सोचो इस मानसिक स्थिति को है। लेकिन आपसे एक निवेदन करूं मैं, आप मेरे सामने 10,000 बैठो, चाहे मेरे सामने केवल एक ठाकुर जी आकर बैठ जाएं, मैं इस कथा को उतनी ही श्रद्धा से गाता हूं और गाऊंगा जितना पांडाल में गाता हूं, उतनी श्रद्धा से भवन में भी गाता हूं। अरे एक बार की मैं घटना बताऊं, बात बहुत पहले की है, लगभग 2013-14 की। दिल्ली में मैं कथा गा रहा था, ठाकुर साहब, एक वहां बहन जी है हमारी, कामनी बहन, उनका कोई है नहीं, बहन जी का पति से तलाक हो चुका है और
अकेले रहती हैं, उनको अपनी मैया को कथा सुनानी थी, माँ को। आई अपनी बात रखी, महाराज जी माँ को कथा सुनानी है। हमने कहा बहन, संसार को तो सब कथा सुनाते हैं, लेकिन जिसने जन्म दिया है उसको यदि कोई कथा सुनाने की बात कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है, हम अवश्य कथा गाएंगे। अब वो कामनी बहन रहती थी अकेले, न उनका किसी से मिलना जुलना, न कोई संपर्क। दिल्ली में तिलक नगर में 7 मंजिला मंदिर है, उसका इतना दिव्य एयर कंडीशन सभागार है जिसमें 1000 लोग बैठ सकते हैं। बहन ने उस सभागार को बुक किया कथा के लिए, होल्डिंग बनवाई, स्वयं प्रचार करवाया। 10-12 होल्डिंग लगा था ना, 10-12। कौन गया था व्यवस्था करने? आप। ये विनायक जी 4-5 दिन पहले गए थे होल्डिंग लगवाने के लिए। हमको बोले फोन करके, महाराज जी यहाँ तो कोई है ही नहीं, बहन जी सब कर रही हैं अकेले। हमने कहा आप हो ना, 4-5 जगह जहां बोल रही है वहां लगवा दो। लग गया होल्डिंग। आपको बताऊं, 9 दिन कथा हम लोग गाए। जब कमरे से मैं निकलता था तो फोन करता था विनय को, पूछता था बाबू 2 लोग आ गए हैं। कितने लोग? 2 ही लोग। कहते थे हम महाराज जी 1-2 लोग आ गए। हम ठीक है, हम पहुंच रहे हैं कथा गाने। अब जहां 1000 लोग बैठ सकते हैं उस एसी हॉल में अपने ठाकुर जी के सामने कामिनी जी, उनकी माता जी, उनकी बुआ जी, 3 लोग श्रोता। लेकिन यदि आप उस कथा की रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारे सामने श्रोता ही नहीं बैठे हैं। बड़ी दिव्य कथा भाई 9 दिन। अब उसमें कोई मंदिर में आया, देख रहा है कथा हो रही है, तो कोई आके बैठ गया, तो करते करते अंतिम दिन तक 150-200 लोग हो गए। लेकिन जब मैं कथा प्रारंभ करता था तो 2 लोग रहते थे। ये क्या है? आप जीवन का कोई भी व्यवहार करिए, व्यवहार करने के पहले एक सिद्धांत है, उस व्यवहार के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए। यदि आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास नहीं है तो करोड़ों उपाय करने के बाद भी आप अपने व्यवहार में सफलता प्राप्त करने वाले नहीं। श्रद्धा का होना हम लोग को कथा गाते आज 11 वर्ष हो गए। आज 11 साल हो गए ना कथा गाते। राघव साक्षी हैं, आज तक कभी हमारे मन में आया ही नहीं कि कौन कथा कराएगा और कौन कथा सुनेगा। क्या है? श्रद्धा और विश्वास का परिणाम है। स्वयं विश्वास में होइए। एक लड़का एग्जाम देने वाला था तो पिताजी पूछे कि पास हो जाओगे ना? तो बोला गुरुजी बोल रहे थे कि हम पास हो जाएंगे। अरे गुरुजी बोल रहे थे, तुमको पता नहीं चल रहा है? स्वयं को विश्वास में होना पड़ेगा, ये पहला सिद्धांत है। अस्तु गोस्वामी जी ने एक ही साथ मां पार्वती और शंकर भगवान को प्रणाम किया। क्यों? पार्वती जी श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास हैं। आप दोनों मिलकर मेरे पर कृपा करिए। तीसरे श्लोक में अपने गुरुदेव भगवान शंकर के गुरु स्वरूप को प्रणाम किया। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। किसको प्रणाम किया? भगवान शंकर के गुरु स्वरूप को। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। मां पार्वती कहती है भगवान शंकर को कि प्रभु आप तीनों लोक के गुरु हैं। वंदे बोधमयम, जो सदैव बोध से युक्त है, जो सदैव नित्य है। गुरुम शंकर रूपिणम, हे भगवान शंकर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मैं आपको प्रणाम करता हूं। क्यों? टेढ़ा चंद्रमा भी आपके पास आया तो आपकी कृपा से संसार में वंदनीय हो गया। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। अच्छा आप देखो, शंकर भगवान के सिर पे पूर्णिमा के चंद्रमा है कि दूज के हैं? कहिए। दूज के।
टेढ़े चंद्रमा, और एक चंद्रमा ऐसे भाई साहब हैं कि जो रोज चेहरा बदलते हैं। अब जो आदमी रोज अपना चेहरा बदले, उस व्यक्ति के बारे में आप क्या कहेंगे? टेढ़ा, समाज में कहते हैं भाई बच के रहना, बहुत टेढ़ा आदमी है वो, कहते हैं ना। टेढ़े चंद्रमा, राहु के डर से भगवान शंकर की शरण में गए, कहा बाबा बचा लीजिए। भगवान शंकर बोले अच्छा आओ बैठ जाओ। आप अपने से बड़े के शरण में जाएंगे, बड़े ने कहा आओ बैठ जाओ, तो कहां बैठिएगा? चंदन जी कहां बैठिएगा? पांव में बैठिएगा ना। आप अपने से श्रेष्ठ के पास गए, श्रेष्ठ ने कहा आओ बैठ जाओ, तो कहां बैठिएगा? पांव में। चंद्रमा कहां बैठे? बाबा के कपारे पर। बाबा ने कहा शरण में आओ, जाके सिर पे बैठ गए। लेकिन दर्शन करिए, वो टेढ़ा चंद्रमा भी भगवान शंकर की शरण में पहुंचा तो पूरे संसार में वंदनीय हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते प्रभु उसी प्रकार ये गोस्वामी तुलसी भी आपकी शरण में है। मैं जिस कथा को लिखने जा रहा हूं, इस कथा को संसार में वंदनीय बना दीजिएगा। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि और श्री हनुमान जी महाराज की वंदना की। पांचवें श्लोक में जगत जननी मां जानकी जी को प्रणाम किया। छठवें श्लोक में प्रभु श्री राम जी को प्रणाम किया। और बाल कांड का अंतिम श्लोक बाबा कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुल मातनोति। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं नाना पुराण, नाना उपपुराण, चारों वेद, चारों उपवेद, छहो शास्त्र, इसके बाद संसार में जितने रामायण हैं, रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, इन सभी सदग्रंथों की सार को निकालकर मैंने इस श्री रामचरितमानस की रचना की। क्यों रचना की? बाबा स्पष्ट करते हैं स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुल मातनोति। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं केवल और केवल अपने अंतःकरण को सुख प्रदान करने के लिए स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति, मैंने इस श्री रामचरित की रचना की। देखिए मैं आपसे एक निवेदन करूं, आज तो पहला दिन है हमारा आपका। जीवन में कोई भी व्यवहार करना हो ना तो सामने वाले को देखकर नहीं करना चाहिए, अपनी ओर देखकर करना चाहिए। अब जैसे मैं आपको कथा सुना रहा हूं तो मैं कदापि ये प्रयास नहीं करता हूं कि कैसे आप प्रसन्न होंगे, ना हम कैसे प्रसन्न होंगे, मैं इसकी चिंता करता हूं। जब तक कथा वक्ता को आनंद प्रदान नहीं करेगी तब तक श्रोता को आनंद आने वाला नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट करते हैं मैंने कथा क्यों लिखी, स्वान्तः सुखाय, अपने अंतःकरण को सुख प्रदान करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की। और बाबा का न्याय कहता है संसार के जितने धर्म ग्रंथ हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी ग्रंथों के सार को निचोड़कर और श्री रामचरितमानस जी में समाहित कर दिया है। अस्तु केवल और केवल मानस जी का पठन पाठन किया जाए तो हमें सभी ग्रंथों को पढ़ने का भाव
सभी ग्रंथों के रहस्य और सभी ग्रंथों के पढ़ने का पुण्य फल केवल मानस जी को पढ़ने से सहजता से ही प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। बाबा ने 7 श्लोक लिखे, उसके बाद पंचदेव उपासना की। वंदना क्रम में प्रभु ने, गोस्वामी जी ने सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान के चरण रज को प्रणाम किया, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, संत समाज को प्रणाम किया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुष्टों को भी प्रणाम किया। अब यहां पर कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी दुष्टों को क्यों प्रणाम किया है? जब गोस्वामी जी कह दिए हैं कि सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी, तो भगवान के भी दुष्ट के भीतर भी गोस्वामी जी को भगवान के दर्शन हो रहे हैं। भगवान का भक्त निज प्रभु मैं देख ही जगत, केहिसन करहि विरोध। जो भगवान का भक्त है वो सब में भगवान का ही दर्शन करता है। अस्तु गोस्वामी जी ने दुष्ट व्यक्तियों की भी वंदना की, भगवान के परिकर समाज की वंदना की। परिकर समाज की वंदना में सबसे पहले अयोध्या को प्रणाम किया, माँ कौशल्या को प्रणाम किया, चक्रवर्ती जी को प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत जी को, लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को और उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया। इसके बाद मां जानकी को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। देखिए आप लोग बुद्धिजीवी यहां पर बैठे हैं, एक निवेदन करूं मैं आपसे। आजकल लोग घरों में छोटे छोटे बच्चों से ना गायत्री मंत्र पढ़वाते हैं। हम लोग तो जाते रहते हैं ना, छोटा बच्चा 5 साल का आया, गायत्री मंत्र सुनाओ। आप ये अपराध कर रहे हैं। गायत्री मंत्र वेद की ऋचा है। क्या है? वेद की ऋचा है। और बिना कांधे पर यज्ञोपवीत धारण किए वेद की ऋचा बोलने में दोष लगता है। बात समझ में आ रही है? जब तक कांधे पर यज्ञोपवीत ना आ जाए तब तक वेद नहीं पढ़ सकते। सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते। इसलिए पहले यज्ञोपवीत के बाद बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाया करते थे। आज भी जो जो गुरुकुल है वहां पर बच्चों को यदि आप भर्ती कराइए तो वहां पहले गुरुदेव बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं। बेटियों से लोग गायत्री मंत्र पढ़वाते हैं, बेटियां गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती। एक ने पूछा, महाराज जी गायत्री मंत्र न पढ़ेंगे तो बेटियां क्या पढ़ें? उसके लिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी। क्या लिखा? जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाओ, ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जनक सुता, जनक जी की बेटी कौन? जग जननी जानकी। जनक सुता जगत की जननी मां जानकी कौन है? अतिशय प्रिय करुणा निधान की। मां जानकी जी राम जी को करुणा निधान शब्द बोल के ही बुलाती थी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं करुणा निधान भगवान राम जी की अतिशय प्रिया कौन? जगत जननी मां जानकी जी।
गोस्वामी जी कहते हैं, हे मां ताके जुग पद कमल मनाओ। मैं उन्हीं जगत जननी जानकी मैया के दोनों चरणों को बारंबार प्रणाम करता हूं। क्यों? जासु कृपा निर्मल मति पाओ। जिनकी कृपा से मेरी मति निर्मल होगी, और जब सीता जी की कृपा से मन निर्मल हो जाएगा तो राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी कहते हैं, जिसका मन निर्मल हो जाएगा वो मुझे पा लेगा। पावा, मन निर्मल कैसे होगा? तो सीता मैया की कृपा से होगा। ये प्रसंग कहता है, यदि भगवान को प्राप्त करना है तो मेरी किशोरी मैया की शरण में रहा जाए। माँ की कृपा होगी तो मन निर्मल होगा, अब मन निर्मल होगा तो रघुनाथ जी घर में बैठे बिठाए प्राप्त हो जाएंगे। ये 2 चौपाई बेटियों को पढ़ना चाहिए। गायत्री मंत्र पढ़ने से बचा जाए। गायत्री मंत्र यज्ञोपवीत के समय कान में दीक्षा में दी जाती है। दीक्षा देते समय चादर ओढ़ाकर गुरुजी कान में मंत्र देते हैं, और पढ़ने का नियम है कि सवेरे जाप किया जाए तो ऐसे जाप किया जाए कि अपने कान को भी सुनाई न पड़े। बात समझ में आ रही है? और लोग आजकल गायत्री मंत्र का बाजा बजाते हैं, चालू कर दिए, बज रहा है घर में। ये अज्ञानतावश व्यवहार है, इससे बचा जाए। यदि बजाना ही है तो भगवान के महामंत्र का धुन बजाइए। अरे हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये महामंत्र है जिसकी दीक्षा, कई लोग पूछते हैं महाराज जी दीक्षा तो नहीं भई है, हम कौन सा मंत्र जपें? दीक्षा में तो मंत्र मिलेगा, लेकिन ये मंत्र नहीं, ये कलयुग का महामंत्र है। आप इसको जपिए। दीक्षा हो जाए तो कान में जो गुरु जी मंत्र दे फिर उसका जप करिए। गोस्वामी जी ने भगवान के परिकर समाज की वंदना की, इसके बाद भगवान के नाम की वंदना की। देखिए कली युग में हम और आप जीवित हैं, जन्म मिला इस कलिकाल। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में स्पष्ट कर दी एक बात कि 4 युगों में कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं। दोहा आप में से कई लोगों को याद होगा, सुनिए एक बार, मैं भी आपको सुनाता हूं। बाबा कहते हैं, कल जुग सम जुग आन नहीं। कब? गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं है। ये बात कब है? जौ नर कर विश्वास। यदि मनुष्य विश्वास पर उतर जाए तो उसके लिए कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं। क्यों? इस कलयुग में जहां हम और आप जन्म लिए हैं, केवल और केवल गाय राम गुणगण विमल भवतर बिनहि प्रयास। केवल इस कलिकाल में माई बाप भगवान के नाम का गुणगान करके ही हम और आप इस भवसागर को पार कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना। लेकिन ये बात कब है पंडित जी? जब विश्वास हो जाएगा तब। बिना विश्वास के गाने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको एक बात बताऊं, कलयुग में देवता जन्म लेने के लिए तरसते हैं। देवता तरसते हैं कि काश कलयुग में हमको भी शरीर मिल जाए तो धरती पर जाकर हम भी भगवान की कथा का रसपान करेंगे, हम भी भगवान का गुणगान करेंगे। लेकिन देवताओं को शरीर नहीं मिलता। जो शरीर देवताओं को नहीं मिला वो शरीर हमको और आपको प्राप्त हो गया है। अब इससे अधिक सौभाग्य क्या होगा जीवन का? है?
सुर दुर्लभ सब ग्रंथनी, बाबा बड़े भाग मानुष तन। बाबा लेकिन बतिया कहां बुझाता। ये बात समझ में आ रही है कि हम भाग्यशाली हैं। अभी एक आदमी मिला, एक बहन हमको मिली, बोली महाराज जी अगले जन्म में हमको कुत्ता बनना है। सत्य बताऊं, मेरे सामने की बात है। बहन मिली, बोली महाराज जी हमको अगले जन्म में कुत्ता बनना है। हमने पूछा ये शुभ विचार कैसे मन में आया आपके? बोली महाराज जी बहुत टेंशन है। कुत्ते को क्या टेंशन है बताइए ना। बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता है, शैम्पू से नहाता है महाराज जी, एसी गाड़ी में घूमता है, चकाचक भोजन करता है, कोई टेंशन नहीं। बाबू जितना अपने माई बाप को प्रेम नहीं करते उतना कुत्ते को प्रेम। कभी अपने पिताजी के हाथ पकड़ के मॉर्निंग वॉक पर नहीं ले गए होंगे, लेकिन कुत्ते की रस्सी पकड़ के जरूर मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। कितना सौभाग्य है कुत्ता बनने में महाराज जी। हमने कहा यदि रोड वाला कुत्ता बन गई तो? आप जो बता रही हो ये पालतू कुत्ता है, लेकिन यदि फालतू कुत्ता बन गए तो फिर क्या होगा? हो है बड़े भाग्य से मिला है हो। और दर्शन करिए, मानव का शरीर तो मिला ही मिला, लेकिन सौभाग्य हमारा कि हमारा जन्म मानव का शरीर इस भारतवर्ष में मिल गया है। अब इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? यदि हमारा जन्म लीबिया में हुआ रहता तो, छोड़िए लीबिया, अफगानिस्तान में हुआ होता तो आप सोचिए। लेकिन हम और आप भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, जहां भगवान जन्म लेते हैं, उस धरती पर हमने और आपने शरीर लिया है। ये हमारे जीवन का सौभाग्य है। जितना अच्छा देखने का प्रयास करिएगा आपको संसार में वहां उतना अच्छा दिखाई पड़ता रहेगा।